हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है सीबीएसई बोर्ड में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और यूपी बोर्ड में हिंदी माध्यम में इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे, जिसमें कि 3 टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो 3 टाइप का ही मेन टॉपिक दिया गया है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। पहला होता है रेशियो में, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो अनुपात वाला क्वेश्चन, अनुपात। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो त्रिकोणमिति है उसमें कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन सा अनुपात होता है? पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक और लास्ट में आता है आपका कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं। इसमें कुछ फ्रैक्शन दे करके और इसी में एक और थियरम यूज कर देता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थियरम कहते हैं। उसका यूज करके और हमको क्या करेगा, क्वेश्चन दे देता है जिसमें कि हम लोग को फाइंड आउट करना होता है सारे रेशियो को। ठीक है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो होता है एंगल का। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण पे बेस, यानी कोण पे sin 60 डिग्री, जिसमें हम लोग को वैल्यू को याद करना पड़ता है। 0 डिग्री को, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू को याद करने के बाद से और उसके बाद उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि उसी पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्पिटेंसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 3 फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेमस है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, उस पे बने होते हैं। पहला फॉर्मूला बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा बोलता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला आता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस पे क्वेश्चन क्या होता है, बनते हैं। इस पे एक फॉर्मूले पे 3 फॉर्मूला होता है, यानी कुल मिलाकर 9 फॉर्मूले ये बनते हैं। उसके अलावा कुछ और भी tan थीटा और cos थीटा के फॉर्मूले होते हैं। ये तो फॉर्मूले होते हैं, वो बात दूसरी है। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 अनुपात, जो 6 अनुपात होते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला जो बनता है हमारा कैसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे, और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। इन फॉर्मूलों का हम लोग प्रूफ देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये फॉर्मूला बने कैसे हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास जो होने वाली है आपके इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसमें यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू फाइंड द रेशियो, एंगल एंड द फॉर्मूला, और ये सारी चीजें कैसे मिलकर के बनी हुई है। हिंदी में अगर कहा जाए तो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं कैसे मिलके बने हुए हैं, उस चीज को हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बाइलिंगुअल लेकर चलने की, दोनों भाषाओं में, तो सो दैट आप अच्छे से क्या कर पाओ, इस चीज को समझ पाओ। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? चलते हैं आगे। देखो, पहला जो है रेशियो, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, अनुपात। ये अनुपात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अनुपात होते क्या? टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए अच्छा उपाय यही है, मेथड पे फोकस करो। मेथड पे फोकस करोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो मेथड पे फोकस करो, यही बात कही जाती है। तो साइन थीटा में जो मेथड आया वो क्या आया कि हमने भी ये देखा, हमने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ठीक जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो h अपॉन में क्या हो जाएगा, p रेसिप्रोकल करने के बाद कॉस का क्या होता है, उल्टा सेक होता है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो h अपॉन में b हो जाएगा। और थर्ड जो आता है फॉर्मूला tan वाला, तो इसका जो होता है tan का क्या होता है, उल्टा कॉट। कॉट थीटा को अगर करेंगे तो b अपॉन में क्या हो जाएगा, p। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इसी का इस्तेमाल करके, यूज करके, और हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं 1-2 मार्क्स के, कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चंस क्या कर दिए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको वैल्यू पुटअप करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूले तो मान लीजिए रेशियो वाले हैं। ये फॉर्मूले बने कैसे, इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला कैसे बना है आपको समझ में आएगा।
कुछ वर्ड है जिसको कि हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। वर्ड क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं PBP HHB। अब इसको जैसे भी आप याद कर दो, आप ऐसे समझ लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मेथड पे फोकस करना, आप स्टोरी को समझो, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। आप मेथड पे फोकस करो, मेथड अगर आपका सही होगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला को देखो, पीबी आ गया, यहां से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद हमने देखा परपेंडिकुलर पर बेस, ये क्या है फॉर्मूला, इस पे साइन लिख दो, इस पे कॉस लिख दो और इस पे क्या लिख दो, टेन लिख दो। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट लिख दो, कॉट का उल्टा ऐसे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। आप अगर गौर से देखो, साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, सेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा बेस अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म में इसको ऐसे लिख दिया। ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको शायद समझ में अब आया होगा। ये था सीबीएसई स्कूल के बच्चों के लिए, जिसको कि याद करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब हमको लगता है इस चीज को आसानी से क्या कर जाओगे, सीख जाओगे। यानी 10% गेम आप ओवर कर चुके हो केवल इतने चीजों को सीखने के बाद से। इस चीज को अगर देखा जाए, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को देखा जाए तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए क्वेश्चंस के, तो बोल देता है कि tan थीटा दे दिया गया, मान लीजिए आपको 4/3, एंड देन कहता है कि फाइंड ऑल द रेशियो, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ऑल रेशियो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो हमको सॉल्यूशंस को समझने के लिए ये चीज देखना होगा कि डू वी नो, क्या हमको ये तो पता है कि हाइपोटेनस दिया है कि नहीं दिया। अगर गौर से देखेंगे, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, जो थीटा होगा, जो भी नाम हम लोग दे दें, एंगल सी को अगर थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला क्या होता है, बेस। हमको क्या पता है, टेन थीटा। टेन थीटा को अगर गौर से देखा जाए तो टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 4 और बेस कितना है 3। परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, परपेंडिकुलर दिया गया है 4 और बेस को दिया गया है 3, यानी कि हमें हाइपोटेनस नहीं पता, हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर जो बराबर होता है पी स्क्वायर के, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ऐड अप कर देंगे 25, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ से एक लाइन बढ़ा देंगे, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये 5 आ गया, दैट मीन्स कि अब इस क्वेश्चंस में जो हमें मिला, क्या क्या पता है हमको, P की वैल्यू भी पता है, P की वैल्यू कितनी दी गई है 4 है, हमको B की भी वैल्यू पता है कितनी है 3 है, हमको H की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने कर लिया। अब हमको क्या चाहिए भैया, साइन थीटा। चलो सारे रेशियो लिख दो, फिर से क्या चाहिए, कॉस थीटा, फिर क्या लिख दो, टेन थीटा, फिर क्या लिख दो, कॉट थीटा, फिर क्या लिख दो, सेक थीटा। सेक थीटा के बाद क्या आता है आपका, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो बस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो एच अपॉन में बी हो जाएगा, और साइन थीटा इसका उल्टा होता है, तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा, पी। हमको पी की वैल्यू पता है, पी कितने है 4 है, एच कितना है 5 है, यहाँ बी की वैल्यू पता है कितनी है 3 है और 5 है, पी और बी यानी 4/3। ये करेंगे, इसको पलट देंगे 3/4, इसको करेंगे सेक को पलट दीजिए 5 में क्या हो जाएगा 3, इसको करेंगे पलट दीजिए तो कॉस एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है, तो 5/4। ये हमारा 6 के 6 रेशियो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुके हैं, और बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट किए जा चुके हैं, क्योंकि ये जो रेशियो हमने फाइंड आउट किए हैं बहुत ही सिंपल था इस चीज को समझना। इसमें कुछ भी क्वेश्चन दे करके आपको क्या कर देता है, क्वेश्चन को पूछ लेता है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जितना हमने सीखा है अभी आपको हम दिखाते हैं, इसी फॉर्मूले से जो 3 फॉर्मूले निकल के बने हैं, टोटल इसी कंसेप्ट को यूज करके उन फॉर्मूलों को क्या किया गया है, बनाया गया। ध्यान से देख लीजिए, एक फ्रेम में आपको इस चीज को हम दिखा देते हैं माइंड मैप की तरह। पहली चीज हमको क्या देखने को मिली
कि जो रेशियो था, रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन आना, यानी जो हमारा फॉर्मूला है पीबीपी और एचएचबी का, उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला हमारा बना, 6 फॉर्मूले बनते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए एग्जांपल में, उसमें कोई भी रेशियो पूछ सकता है, आप किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। आप पहले ये समझ लो फॉर्मूला कैसे बना है, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, बाकी इसकी प्रैक्टिस हम लोग आपके एनसीईआरटी से भी करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमारा बोर्ड का पेपर में क्या हो, कोई फसान ना रह जाए। तो इसमें कॉन्टिन्यूअसली चलेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो यहां तक जो हमने समझा वो क्या समझा कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और जो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है, उस चीज को निकालना हमने सीखा। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो 3 फॉर्मूले प्रूफ होंगे, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने देखा वो फॉर्मूले को पकड़ते हैं, एंगल पे भी रुको, पहले फॉर्मूले को देख लो। फॉर्मूला क्या है, 3 फॉर्मूले बनेंगे, पहले फॉर्मूले को हम लोग पकड़ के लेके चलते हैं। हमको पता है, हमको क्या पता है, अगर हम लेके चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद से कुछ नाम भी दे देंगे, सो दैट हम लोग इजीली क्या कर पाएंगे, उस चीज को समझ पाएंगे। आप इस चीज को पहले ध्यान से समझ लो। क्या है इसमें हमको मिला, क्या इसमें हमको मिला कि ये H है, ये हमारा B है, ये हमारा P है। तो हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या मिलेगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। आप पेन पेपर ले लो, सो दैट आप इजीली इस चीज को क्या कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अगर दिया गया, टोटल, टोटल बता रहे पूरे में एच स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई एच स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब गौर से देखो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एच स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को पूरी ध्यान से देखोगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया ए। और पहले ही देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर दोनों पे है तो दोनों को स्क्वायर कर दो, और अगर इसको भी करना है तो इस पे भी दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो पी अपन एच क्या होता है, पी अपन एच क्या होता है, पी अपन एच साइन थीटा होता है, पी अपन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप गौर से देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ बेस अपॉन में एच क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो बेस अपॉन एच का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, बेस अपॉन एच किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, बेस अपॉन एच किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। तो यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस चीज को अगर हम समझे, इसको एक लाइन और बढ़ा दे, यहां से हमारा क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये प्रूफ आया, जिससे कि हमारे 3 फॉर्मूले निकलेंगे। पहले क्या हम लोग सीधा याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड, इसी से फॉर्मूला निकलेगा क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फॉर्मूले क्या बनते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक मॉडिफाइड फॉर्मूला और क्या बनता है, अगर यहां से कॉस थीटा लिखना हो, स्क्वायर जब हटता है तो दूसरा वाला साइड जो होता है रूट में आ जाता है, इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू आती है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं। जो कि एक फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो, इस एक फॉर्मूले से हमारा कितना फॉर्मूला बना, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। और उससे भी बड़ी बात कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, और उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के बाद हाइपोटेनस से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, हाइपोटेनस से जब डिवाइड करोगे तो हमको जो फाइंड आउट होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट होता है। इससे हम लोग को ये पता चला कि ये जो पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे होता है ये अभी हम लोग सीख पाए। अब दूसरा फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखें तो दूसरे फॉर्मूले में क्या होता है, दूसरे फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखें, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे, सेम उसी फॉर्मूले को पकड़ के चलो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई
पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या होता है, ये चीजें होती है। और इस पाइथागोरस थ्योरम से अगर गौर से देखो, पिछले वाले में एच स्क्वायर से किया था, इस वाले में हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर से करते हैं। इससे करोगे एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर इसको करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर। इसको जो लिखना होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस में इसको अगर करना है तो बी अपॉन में पी का क्या होता है, होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि h अपॉन में p यानी हाइपोटेनस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये होता है साइन का उल्टा कॉसेक का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1 का 1 ही छोड़ देंगे। और हमको ये भी पता है कि b अपॉन में p जो होता है, b अपॉन में जो p होता है, ये किसका होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा ठीक उसी का उल्टा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एच अपॉन में पी। इन द सेम वे अगर हम लोग देखें, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, इस चीज को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि ये दूसरा वाला फॉर्मूला जो बना है कैसे बना है। अब इस दूसरे वाले फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना कि 1 प्लस में इसको सीधा लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसी से क्या लिख लेगा, अगर हम इसको चेंज कर दे तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से और ज्यादा इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। डिराइव क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, यानी इसको हम लोग एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से अगर निकालना हो तो अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला एक बोल दे, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो जाता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। दूसरी चीज इसी में अगर देखने को मिले तो वो क्या होती है, दूसरी चीज इसी में देखने को मिले तो वो क्या होती है, वो होती है कि अगर वो कॉसेक सॉरी अगर वो दे दिया हो कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। यानी ये फॉर्मूले का एक्सचेंज ऑफ साइन है, एक्सचेंज ऑफ साइन, साइन का केवल एक्सचेंज है, ध्यान से देख लो। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ में आया। एक फॉर्मूला और यहाँ से बनेगा, इसमें वो फॉर्मूले क्या होंगे, देखो ध्यान से। उस फॉर्मूले में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा बोल दे निकालने को डायरेक्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर वही इसी में कह दे कि कॉट थीटा अगर हमें निकालना है तो रूट में लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा 1। आप इस फॉर्मूले को केवल क्या करो, देखो समझो कैसे बना है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को आप और बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। इस फॉर्मूले से गौर से देखो, एक तो ये फॉर्मूला मिला, इसको अगर डिराइव किए तो ये 2 फॉर्मूले मिले, और इसके बाद इसी का एक रूपांतरण किया, यानी चेंज किए, ट्रांसफर किए अगर हम लोग किस चीज को, 1 को, तो 1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी एक क्या हुआ, फॉर्मूला बना है, जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। अब इतना फॉर्मूला याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, मैथमेटिक्स यही कहती है, कॉन्सेप्ट समझे, फॉर्मूला का प्रूफ देखो, फॉर्मूला का प्रूफ देखो, फॉर्मूला प्रूफ देखने के बाद फॉर्मूला को क्या करो, अप्लाई करो, अप्लाई करना सीख गए, अब क्या करो, बाद में प्रैक्टिस करो। अगर इतनी चीज फॉलो कर दिए 4 स्टेप, तो 5वां में आप वो गए किंग। किंग में 4 लेटर होते हैं ना, अब बस ये 4 स्टेप को फॉलो करो, आप बिकम अ किंग, आप मैथ्स के किंग बन जाओगे, बादशाह, विजार्ड जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमको, जहां तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें होती कैसे है। ठीक है, यानी कि जो पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा था, उस चीज को भी समझ पाए होगे।
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के अलावा जो फॉर्मूला दूसरा हमारा बना उसी को समझ पाए होगे। और इसके अलावा जो हम लोग देखें तीसरी चीज क्या मिला कि अगला जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भैया जो तीसरा फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है। तो अब तक के इस समराइज को हम लोग छोटा करके समरी निकाल दें तो यहाँ तक आपको टोटली समझ में आ गया होगा कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इससे फॉर्मूले डिराइव होते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और बचा है, यानी कि अभी तक जो हमने किया उसमें दो चीजों पे ध्यान दिया। उसमें क्या दो चीज में हमने ध्यान दिया है कि भैया एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 में और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। एक फॉर्मूला बचा है, उस प्रूफ को देखा जाए तो वो प्रूफ क्या बचा है, गौर से देखो। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये अगर प्रूफ अगर है तो इस चीज को समझो कैसे किया है। सेम वही पैटर्न होगा, सेम वही मेथड होगा, सेम वही सारी चीजें को फॉलो की जाएंगी। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा हो गया। आप क्या करोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। इस बार हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, बेस से करते हैं। किससे, बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पी अपन में बी जो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, और हाइपोटेनस अपन में बेस जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, जैसा कि हम लोग को पता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना क्या बना, गौर से अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगला फॉर्मूला अगर इस tan को उधर लेके चले जाए तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहीं से एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर हम लोग क्या कर देते हैं 1 को उधर लेके चले जाए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये तीन फॉर्मूले बने। इसके अलावा एक और डेरिवेशन देख सकते हो, वो क्या है कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। इस चीज को फैला दे अगर तो एक बार इसको हम सेक थीटा प्लस में tan थीटा लिख सकते हैं, और एक बार इसको सेक थीटा माइनस में क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। ये 1 है तो सेक थीटा प्लस में अगर tan थीटा करते हैं तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन के आया। दूसरी चीज यहीं से निकल के आएगी जैसे पिछले वाले में हुआ था, वो क्या कि अगर ये माइनस उधर चला जाएगा तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस में क्या हो जाएगा tan थीटा। उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार मैंने माइनस वाले को इधर लेके चला गया इसको इधर ही छोड़ दिए, दूसरे बार में उसको इधर लेके चले गए इसको छोड़ दिए। हमको पता है एलएचएस से आरएचएस में जब मल्टीप्लाई होता है ये बीच में गुणा का साइन है तो वो डिवाइड में चला जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो फॉर्मूले बने हैं तीन फॉर्मूले निकल के आए। तीन फॉर्मूले में से जो लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर। दोनों बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो परपेंडिकुलर अपन बेस का फॉर्मूला हमने लगाया है, परपेंडिकुलर अपन बेस का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं आगे का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग निकाले तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फॉर्मूले को आगे डिराइव किए 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी माइनस में b लिख सकते हैं। एक बार इस चीज को प्लस में लिखो, एक बार इस चीज को माइनस में लिखो। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में डाल सकते हैं। एक बार पहले वाले हिस्से को डिवाइड में डाला, एक बार दूसरे वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया डिवाइड में डाल दिया। इस तरीके से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, तीन जो फॉर्मूले जिसका यूज होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो मेन पॉइंट निकल के आई। उसके अलावा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला अगर देखोगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको लगता है इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हो, फॉर्मूले का क्या देख चुके हो प्रूफ देख चुके हो।
फॉर्मूले को अब क्या करना है, अब अप्लाई करना हम लोग को क्या करना होगा, सीखना होगा। और चौथा स्टेप आपका बचेगा, वो क्या होता है, प्रैक्टिस वाला स्टेप बचेगा। तो अभी हम अप्लाई करना सिखाते हैं, प्रैक्टिस आप लोग क्या करना, आगे करना। अप्लाइड वाले में अगर देखोगे इन फॉर्मूला का यूज जो किया गया है वो कैसे किया गया है, उस चीज को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लो। बुक का ही क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन क्या कहता है, दिया गया है बुक में क्वेश्चन की 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इस क्वेश्चन को पहले देख लो, उसके बाद इस चीज को सॉल्व करो। जहां तक देखने से ही लगता है 9 दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। 9 को अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा 1 को इधर छोड़ दो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो भैया हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 9 एकम 9, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल 9 आ जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूले का क्वेश्चन है जिसको इसको के हम लोग क्या किए हैं, जो तीसरा वाला फॉर्मूला था इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जब ये क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलेज को यूज कैसे करना है। आपको सबसे ज्यादा अप्लाइड और प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, आपके माइंड में मैपिंग हो जाएगी, ये फॉर्मूला होता क्या है। बशर्ते इन फॉर्मूलों को 3-4 बार आप क्या कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पिछले साल के कुछ सालों में कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप गौर से देख दो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग क्या करोगे, उस चीज को ध्यान से देखो। ऐसे दे देता है साइन ए प्लस में कॉस ए को क्या कीजिए, फैलाइए, इसका होल स्क्वायर क्या होगा। आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखोगे। साइन ए प्लस में क्या होता है, 2 साइन ए इंटू में क्या होता है, कॉस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि ये होल स्क्वायर देगा तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे दे तो उसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस में कॉस का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, टोटली लिख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपके बुक के क्वेश्चन है उसको हम लोग कल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो बीच में चीज बचा, जो हमने छोड़ा था, वो बीच में छोटी हुई चीज क्या है, एंगल। यानी कि अब तक जो हम लोग पढ़े ट्रायंगल में कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। टोटल गेम 6 रेशियो पे ही चलेगा। 6 रेशियो में क्या आएंगे, साइन उसका उल्टा कॉसेक होता है, टेन उसका उल्टा कॉट होता है, कॉस उसका उल्टा जो होता है वो सेक होता है। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे और इस चीज को समझ पाएंगे, ये क्वेश्चंस जो होने वाले हैं उसके ही बेसिस पे टोटली होंगे। अब जो होने वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें आपका एंगल टाइप का क्वेश्चन होगा। एंगल टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे तो आपको 11th-12th लेवल का नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट एंगल की वैल्यू को पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन आपको वहां पे ध्यान देना होगा कि रूट वाले सिंप्लीफिकेशंस में और साइन में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि रूट वाले सिंप्लीफिकेशन हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं। बशर्ते अगर आप फॉर्मूले को समझे हो तो आप कहीं पे फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पहले एंगल को देखते हैं, एंगल होते क्या है, एंगल को याद कैसे करना है, एंगल को रखना कैसे। जैसा कि हम सबको पता है, एंगल जो होते हैं हम लोग पहले निकालते हैं 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का। हमको सारे एंगल से मतलब ही नहीं है, जितना हम लोग को मतलब है उतना ही निकाल के क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि निकालने। हम लोग को ये भी पता है, चलो हम लोग डेटा ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 6 टेबल ले लेते हैं, 6 6 6 6 6, ठीक, ओके। अगर यहां से देखोगे तो फर्स्ट वाले में आप लोग लिखोगे साइन थीटा को, दूसरे वाले में लिखना कॉस थीटा को, तीसरे वाले में लिखना टेन थीटा को, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा अब सेक का कॉसेक, और लास्ट में साइन का उल्टा क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख देते हैं अच्छे से, सॉरी कॉसेक थीटा। यहां से देखो तो थोड़ा सा समझना होगा, इस चीज को मिटा देते हैं पहले, इस चीज को लिख दो ऊपर, लिख दी तेरे नाम जिंदगी। चलो देखो, ये हो गया एंगल। अब भैया कुछ मत करो, थोड़ी सी छोटी सी कहानी याद कर लो। कहानी याद करोगे ये सारी चीजें याद हो जाएंगी।
पहली चीज कहानी में होगी गिनती 0 से लेकर के आपको पता होनी चाहिए 1 2 3 4 तक जाएगी, क्योंकि 0 30 45 60 और क्या होता है ये 90 होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस स्टोरी को क्या किया, क्रिएट किया। अब काम करो 4 से सब में डिवाइड कर दो। मेथड में फोकस करना, कैसे याद किया गया आप ऑटोमेटिकली याद कर जाओगे। उसके बाद सबको क्या कर देना है, रूट निकाल देना है, स्क्वायर रूट। ध्यान से समझो, पहले 0 से लेकर के 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे हम लोग को लिखना है। कुल मिला के 4 तक गिनती जाएगी, क्योंकि 5 खाने बनेंगे। उसको बनाने के बाद से 4 से सबको 4 से डिवाइड कर डालो। 4 से डिवाइड करने के बाद से स्क्वायर रूट निकाल डालो। स्क्वायर रूट निकालने के वैल्यू याद हो जाएगी। क्या, अगर निकाले तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड 4 को अगर डिवाइड करके 0 को घटाना तो 0 बार में जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये 2 होता है। इसको घटाएंगे तो ये 1 अपॉन में 2 हो जाता है, तो दैट मींस कि 1 अपॉन रूट 2 बच गया। उधर से करेंगे रूट 3 अपॉन में 4 का पता है 2 होता है, और ये कट के क्या हो जाएगा ये। अब जो भी चीज आई है इस स्टोरी को पहले पकड़ो, उसके बाद आप वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे। आप मेथड पे फोकस करो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप मेहनत पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप पढ़ाई पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। आप पर सेकंड पे फोकस करो, आपका मिनट सुधरेगा। पर मिनट पे फोकस करोगे घंटा सुधरेगा। घंटे पे फोकस करोगे तो आपका क्या समझेगा, दिन सुधरेगा। दिन पे फोकस वीक सुधरेगा। वीक पे फोकस मंथ का सुधरेगा। लेकिन मंथ को सुधारना है तो सुधारने की जरूरत है तो क्या, तो पर सेकंड की जरूरत है। इसलिए आप मेथड पे फोकस करो। मेथड आपका अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपको चीजें दिमाग में जाएंगी, क्योंकि हमारा माइंड जो काम करता है वो मेथड पे करता है, मेथडोलॉजी पे करता है। हर जगह पढ़ाई होती है, लेकिन मेथड से जहां होती है बच्चे वहीं पे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा। अब हमको जो भी मिला इसमें रख डालो, साइन की वैल्यू वही होती है। अब ये समझो क्या कहते हैं हम। ये कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री जो होता है 1 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√3 होता है, और 60 √3/4 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब इसी चीज को उल्टा कर डालो, उल्टा कर डालो, उल्टा कर डालो, उल्टा कर डालो, तो ये हमारा किसका वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू होता है। अब हमको कहोगे सर अच्छा, अच्छी बात है, एक काम करो, कुछ नहीं करो, याद करने में दिक्कत हो रही है। साइन की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटती है। देखो 0 से 1 गया, 1 से 0 गया। अब अगर घटी एक बढ़ी तो फिर एक बढ़ेगी। अगर बढ़ी है तो इसकी पहले वैल्यू 0 होगी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको हम लेके चलते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा, हम लोग टेन थीटा लेके चलते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर रखोगे, दोनों को अगर रखा जाए 1/2 बटा में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच गया, 1/√3। ये टोटल कट जाएगा, 1 बचेगा, ये कटेगा 2 से 2 तो क्या बचेगा, √3, और ये इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब वैल्यू बढ़ रही है तो 1/√3 छोटी वैल्यू होती है, √3 बड़ी वैल्यू होती है। तो जब वैल्यू बढ़ रही होती है तो कैसे हमको रखना है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन आएंगे, आपका 10 का आता है, 10 30 डिग्री और 10 60 डिग्री में सबसे ज्यादा। तो 10 30 छोटी वैल्यू है तो छोटा वाला मान आएगा 1/√3। अगर 10 60 बड़ी वाली वैल्यू है तो केवल √3 आएगा। और यहाँ से अगर समझ ध्यान से, अगर ध्यान से समझा जाए तो अब देखो, अपने दिमाग में रिकैप करो क्या किया था हमने, शुरू से स्टोरी को क्रिएट करो। पहले हमने 0 से लेकर के पहले लिखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 0 1 2 3 4 हमने कैलकुलेट किया, काउंटिंग की, 1 2 3 4 तक गया। काम करो, 4 से डिवाइड कर डालो सबको। 4 से डिवाइड करने के बाद से जो हमने देखा स्क्वायर रूट निकालो। पहला वाला है 0/4 जिसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा वाला 1/4 जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। तीसरा वाला 1/√2 जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2। और उसके बाद अगला वाला देखेंगे √3/4 था तो √3/2 लिख लेगा। उसके अगले वाले में 4/4 था, कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिला कि साइन 0 डिग्री जो मिल के आया 0 डिग्री आया। साइन अगर 30 डिग्री पकड़ा है तो 1/2 आया, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब है ये दूसरा वाला एंगल है। दूसरे वाले में क्या है, 2 साइन है, 0 1, दूसरा वाला तो 1/2 हो गया। और तीसरे वाले पकड़ेंगे अगर 45 डिग्री से 1/√2 है, क्योंकि 2 से घटाएंगे 1/2 हो जाएगा, 1 का तो निकल जाएगा, √2 का नहीं निकलेगा, वैसे ही रख देंगे। यानी कि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम होती है। उसके बाद हम लोग साइन 60 पे पहुंचेंगे, √3/2 होगी। थर्ड एंगल यही है ना, तो √3/2 लिखेंगे। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू को अगर देखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, लास्ट वैल्यू 1। इसी का उल्टा अगर cos का देखेंगे,
कॉस 0 डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री सेम होता है 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तीसरी चीज हमने देखा कि साइन थीटा का tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है, इसका मतलब क्या है कि उस फॉर्मूले पर रख करके सारी वैल्यू निकालेंगे तो tan जो हमारा आएगा फॉर्मूला, जो tan का मान आएगा 0 डिग्री का 0 आएगा और दूसरा जो आएगा √2 से √2 का जो 1/√3 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ते क्रम में लिखनी है। तीसरा 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 और cot 45 1 ही होता है। tan 60 की वैल्यू बढ़ रही है तो √3 आएगी क्योंकि 30 और 60 में √3 छिपा हुआ है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, जो छोटा एंगल है 1/√3 उसके लिए वैल्यू भी छोटी होगी, जो बड़ा एंगल है √3 तो उसके लिए वैल्यू भी उसकी क्या होगी बड़ी होगी। ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू को याद कर सकते हैं, वैल्यू को याद कर सकते हैं। और उस वैल्यू को याद करने में अगर गौर से देखोगे तो ये कहानी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब कुछ नहीं करना है, अब ये काम करना है, ये घटेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो इसमें इसका उल्टा। अब इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं तो ये उल्टा इनफाइनाइट, ये उल्टा √3 1 का 1, इसका उल्टा 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। इधर करेंगे सेक थीटा, इसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक थीटा, एक का एक ही रहेगा। इसका करेंगे तो 2/√, क्या हो जाएगा 3, इसको पलट देंगे रूट में 2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे 2 हो जाएगा, इसको अपन में 0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको लेके जाओगे ये पहले ही इनफाइनाइट आ गया क्योंकि पलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2, ये करेंगे रूट में 2 और ये करेंगे √2 रूट में 3 और ये क्या हो जाएगा 1। गौर से देखो ये 45 डिग्री जो साइन कॉस बराबर है, गौर से देखा जाए ये बराबर है। दूसरी चीज tan और cot में 45 बराबर है। तीसरी चीज सेक और कॉसेक में क्या है आपस में चीजें बराबर है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप 90 जोड़ के बनाओ उसकी वैल्यू इक्वल होगी। साइन और कॉस का रिलेशन चलेगा, tan और cot का चलेगा और सेक और कॉसेक का चलेगा। कैसे देखो, जो साइन 30 की वैल्यू होगी 30 में 60 जोड़ेंगे तब जाकर 90 होगा, वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, देख लो। दूसरी चीज, अगर जो साइन 30 होगी 30 में 30 जोड़ेंगे तो ये होगा साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 के, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगी। जोड़ करके 90 बनाना होता है, जोड़ करके जो 90 बन जाएगा उसी पे हम लोग इस चीज को क्या कर देते हैं स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एंगल को कैसे निकाला है ये चीज समझे। एंगल पे भी एक दो क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं सो दैट हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो दे दिया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 45 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमको पता है साइन 45, ये सॉल्यूशन जो होगा हमको एक चीज पता ही है, वो चीज क्या पता है कि साइन 40 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर माइनस में इसकी वैल्यू होती है 1, उसके बाद प्लस में है नीचे वाले 1/√2, इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, इधर 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 3/2 आएगा, नीचे करेंगे माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में 3 में क्या हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि एंगल बेस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके वैल्यू को निकालने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विथ अलोंग विथ एग्जांपल। हमने पहले फॉर्मूलों को देखा, हमने जो सीखा वो सीखा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 प्लस में दे दिया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan 90 डिग्री, और बोल दे प्रूफ करने को ये बराबर है सेक 90 डिग्री। तो एक काम कर दो 45 ले लो ना, 45 ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी 45 ले लो। पहले LHS को पकड़ लेते हैं, LHS पकड़ेंगे तो 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और सेक को पकड़ेंगे तो 45√2 होती है, इसका स्क्वायर कर लो, ये 112 हो गया, और ये भी करेंगे तो कितना हो गया 2। गौर से देखो LHS जो है बराबर है किसके RHS के, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 बराबर होता है सेक स्क्वायर 45 के। इस फॉर्मूले पे ही हमने क्या कर दिया देख लिया। उसके लिए साइन मान लीजिए 45 है प्लस में कॉस
स्क्वायर 45 है इज इक्वल टू 1। इसको चेक करना है कि ये होता है कि नहीं होता, चेक करके देख लेंगे। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इसका स्क्वायर। ये कितने के बराबर 1 के बराबर। ये करेंगे 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, ये होता है 1 के बराबर। जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, अगर एंगल सेम होगा तो वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। देख लो ऐसे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, दे देते हैं। ये प्रूफ था, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। कई बार तो वैल्यू ही डायरेक्ट पूछ देता है, cosec 60 की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये सब बहुत आसान है, आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार जैसे हमने कराया उस चीज को कीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा मिले आपके पास में, घर के पास में, उसको समझा दीजिए फॉर्मूले कैसे बने, आपको भी क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। कल से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम लोग आर.एस. अग्रवाल को भी क्या करेंगे, फॉलो करते चलेंगे। आर.एस. अग्रवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर। उसमें आपका प्रीवियस ईयर भी सेक्शन को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उस चीज को भी क्या करेंगे, हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ और अपने पेपर में अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आज का जो भी क्लास है, जो भी क्लास हमने किया, इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, छोटे शब्दों में लेके चलते हैं, तो हमने क्या देखा। पहली चीज हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इन एंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इन एंगल में आते हैं तो क्या हमने देखा, पहले रेशियो के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस देखने को मिले, रेशियो के बाद हमने किस पे देखा, एंगल पे देखा क्वेश्चंस को। थर्ड चीज हमने जो देखी वो क्या था, फॉर्मूला पे था। ये पहला जो देखा रेशियो पे, तो हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो है वो कितने हैं, साइन थीटा, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, टैन थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तीसरी चीज होती है कॉस थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ये तीन कुछ रेशियो देखने को मिले। एंगल में हमने देखा तो एंगल में जो हमको मिले 0, 30, 45, 60 और 90। इस एंगल की वैल्यू को कैसे याद करना है हमने देखा, एक बार रिपीट कर लो। 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखो, उसका अपॉन में 4 करो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, साइन वाली वैल्यू निकल गई है, साइन वाली निकल गई है, बाकी सब निकाल लो विद इन अ सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले में देखें, 3 फॉर्मूले हमने देखा इंपॉर्टेंट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। दूसरी चीज हमने देखा कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस में 1 होता है, वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये थी आज की हमारी पूरी क्लास। हमको उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चंस को निचोड़ करके लेके आएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है एकदम बहुत ही बेहतरीन हो सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद ये जितनी भी पीडीएफ है ये आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।